Praise the Lord. Hallelujah. आज फिर से हम परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के कलाम को लेकर पहुंचे हैं ताकि आप सब लोगों के साथ हम उस कलाम को बांटकर आपके जीवन में वो वचन के बीजों को बो सकें जो कि बहुतायत का फल ला सके। मरकुस की इंजील में हम जाएंगे और उसकी दो अध्याय 1 से लेके 12 तक पढ़ते हैं। कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आए और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी और वह उन्हें वचन सुना रहा था। यीशु मसीह उन लोगों को वचन सुना रहा था और बहुत सी भीड़ वहां पे इकट्ठी थी। और फिर देखें क्या हुआ। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्य से उठाकर उसके पास ले आए। अब एक लकवा मारे हुए मरीज को परमेश्वर यीशु मसीह के पास लाया गया और 4 लोग उसको उठा के लेके आए थे। कितने लोग आए थे? 4 लोग उसको उठाकर लेके आए। परंतु जब वह भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया और जब वह उसे उधेड़ चुके थे तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। अब सोचिए कि 4 लोग आए हुए हैं और प्रभु के पास पहुंचना चाह रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि इतनी भीड़ है उसके पास पहुंच नहीं रही। अब वो कहते कि एक दृढ़ निश्चय था उनके मन में, एक विश्वास था कि प्रभु यीशु मसीह उसको चंगा कर सकते हैं। कहते कि जैसे हमने मिलना तो है, हमने दुआ प्रार्थना तो करानी तो है ना। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जब फोन करते एक बारी पास्टर साहब ने अगर नहीं उठाया या हम भवन में नहीं पहुंच पाए तो हम कोई और उपाय सोचने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं, है ना। यहाँ पे ये 4 लोग, इनके सामने भी अड़चन आई। क्या अड़चन थी कि एक बहुत बड़ी भीड़ और वो लोग भी इनको आगे तो आने नहीं देंगे। वो कहेंगे कि सारा कुछ पहले परमेश्वर से हमको ही मिल जाए, है ना। इसलिए वो कोई भी उनको आगे आने नहीं दे रहा था। तो इन 4 लोगों ने क्या किया? इन 4 लोगों ने जिस जगह पे परमेश्वर यीशु मसीह था उसकी छत पे गए और वो घास फूस की जैसे पुरानी छतें बनी होती थी उसको छत को फाड़ दिया और बिना इसकी चिंता करते हुए कि इसका जो मालिक होगा वो क्या कहेगा, हैं? मालिक को हमें बाद में शायद पैसे भी वो मांगेगा कि मेरी छत तुमने खराब कर दी। और ये सारी चीजों को बिना सोचते हुए उन्होंने ये कार्य कर दिया, क्योंकि क्या चाहते थे? एक दृढ़ निश्चय था कि हमारा दोस्त जिसको हम लेकर आए हैं, है ना, जो लकवा से मारा हुआ है वो ठीक हो जाए, है ना। कई बार हम परमेश्वर के नाम से हम चंगाई और रिहाई तो चाहते हैं, लेकिन अपनी तरफ से कोई भी एफर्ट नहीं मारना चाहते, अपनी तरफ से कोई भी कोशिश नहीं करना चाहते। सोचते हैं कि अगर पादरी भी आए तो वो भी हमारे घर पे ही आए, फोन हमें कर दे या ऐसे ही हमारा सब कुछ हो जाए, हम परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं करेंगे लेकिन परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करता रहे। ऐसा होता है क्या? हाँ, हमें भी परमेश्वर के और कुछ कदम बढ़ाने पड़ेंगे ताकि हम परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े कार्यों को कर सके, है ना। तो अब यीशु ने उनका विश्वास देखकर, है ना, अब विश्वास ही तो था जिस कारण उन्होंने इतना बड़ा कार्य करा, उस छत को फाड़ दिया। पता नहीं कितने पैसे लग जाएंगे दोबारा उसको ठीक करने के लिए, और अपने दोस्त को उसके नीचे उतार दिया। यीशु ने उनके विश्वास को देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हो गए। क्या हो गए? अब करवाने तो वो लकवा ठीक आए हैं, परमेश्वर क्या कह रहे हैं? तेरे पाप क्षमा हो गए। हाँ, करवाने क्या आए थे? इतने विश्वास के साथ आए और चंगाई करवाने आए थे, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं उसको? हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हो गए। अब जैसे आप लोगों के मन में ऐसी बात आ रही, वहां पे कुछ लोग खड़े हुए थे, उनके मन में भी ऐसी बात है। क्या कहते हैं? तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे
अपने अपने मन में विचार करने लगे, ये मनुष्य कौन, क्यों ऐसा कहता है, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? हमारे पाप कौन क्षमा कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही क्षमा कर सकता है, और किसी को भी अधिकार नहीं क्योंकि परमेश्वर के अलावा हमारे पाप को क्षमा कर सके, है ना। और आगे देखिए क्या लिखा है, यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में ये जान लिया, है ना। अब परमेश्वर को ये पता लग गया कि ये लोग क्या सोच रहे हैं, ये शास्त्री लोग बैठे हुए हैं, लेकिन ये इनके मन में एक मन, मेरा जो मैंने बात बोली है वो इनके बात समझ में नहीं लगी। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं, और उसने कहा तुम अपने मन में ये विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है, क्या लकवे के रोगी से ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ अपनी खाट उठा कर चल फिर? ठीक है। अब वो क्या पूछ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह उनसे, शास्त्रियों से क्या पूछ रहे हैं कि तुम्हारे लिए क्या आसान है? तुम्हारे लिए मैं सहज भाषा में, सरल भाषा में ही बता देता हूं, तुम्हारे लिए आसान क्या है। क्या मैं ये बोलूं कि उसके पाप क्षमा हो गए, ये तुम्हारे लिए समझ में लग जाएगा, सरल है? या मैं ये बोलूं कि उठ अपनी खाट उठा और चल फिर? लेकिन कहता है कि क्योंकि तुम्हें जो पहले बात बोली हुई थी वो नहीं समझ लगी, मैं इस रोगी को क्या कहता हूं कि उठ अपनी खाट उठा और चल फिर, है ना। क्या लिखा है, परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूं उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा, है ना। और उसके शब्दों में इतनी ताकत थी कि वो लकवे का रोगी, जिसको 4 लोग लाए थे, 4 लोग लाए थे, गया कौन? गया कैसे वापस? खुद उठ के चले गया, क्योंकि प्रभु ने उसके विश्वास को देखकर, उसके दोस्तों के भी विश्वास को देखकर उसको चंगा कर दिया था। और शास्त्री लोगों को भी यह जवाब दे दिया कि जो सहज भाषा तुम्हें समझ लगती है उसी भाषा में मैं तुम्हें बता देता हूं। मेरे प्रियो, बहुत से रोग, अब यहां पे मैंने लिखा हुआ है पाप, बहुत से रोग, बहुत सी चीजें हमारी जिंदगी में किस कारण आती हैं? पाप की वजह से आती है ना। और लोग इस बात को जानते नहीं, इस वजह से पाप तो करते रहते हैं, लेकिन चर्च में फोन पे क्या कहते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना कर दो, हम चंगे हो जाएं, हमारे जीवन में ये रोग चला जाए, ये हमारा लड़ाई झगड़ा है ये सॉल्व हो जाए, हमारे ऊपर दुष्ट आत्मा का प्रभाव है ये चंगा हो जाए। ऐसी बहुत सी बातों को कर करके वो परमेश्वर को परेशान करते रहते हैं। यहां पे यीशु मसीह ने क्या कहा कि जा तेरे पाप चंगे हो जाए, पाप को क्षमा कर दिया। और पाप को क्षमा करने का अधिकार केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह को है। बहुत से रोग पाप के द्वारा आते थे, ऐसे पुराने लोग भी जानते थे, और इस वजह से हमने पिछली बार सीखा था, अगर पिछली बार की वीडियो आप जरूर देखना, कि इस कारण लोग क्या करते थे कि पाप की वजह से 1 साल में बलि चढ़ाया करते थे, और बलि चढ़ाने के कारण क्या करते थे कि सारे पाप अपने उस बलि पे डाल दिए और उसको बलिदान कर दिया, और उससे क्या होता था कि उनको लगता था कि उसके पाप दूर हो गए, अब जो संकट, जो क्लेश, जो परेशानी हमारे ऊपर आने वाली है वो नहीं आएगी। ऐसा बहुत सालों तक चलता रहा, है ना। पूरी डिटेल में जानना चाहते हैं तो पिछली संडे की वीडियो को जरूर देखें। ऐसा बहुत साल तक चलता रहा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आकर एक ही बारी, एक ही बलि को देकर क्या कह दिया, अब इसके बाद कोई और बलि नहीं। क्योंकि बलि कैसी होनी चाहिए, हमने पिछली बार भी सीखा कि निष्कलंक होनी चाहिए, जिसमें कोई पाप ना पाया गया हो, जिसके द्वारा सब चीजें हो जाए, है ना। हमारे ग्रंथों में, बाइबल में नहीं और भी जितने ग्रंथ हैं, उसमें लिखा गया कि उसके कांटों का ताज उसके सिर पर रखा जाएगा, उसकी कोई भी हड्डी तोड़ी नहीं जाएगी,
उसके पसली में भाला फूंका जाएगा, उसका खून का एक एक कतरा बहा दिया जाएगा। ये सारी चीजें पूरी होने के लिए एक ही उपस्थित हुआ। कौन था वो? परमेश्वर का इकलौता पुत्र। और फिर परमेश्वर ने क्या कह दिया कि जितनों ने उस पर विश्वास रखा वो नाश ना होंगे परंतु अनंत जीवन पाएंगे। वचन क्या कहता है? यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन किस चीज में है? प्रभु यीशु में विश्वास करने से। और अगर हम विश्वास करें और पाप भी करते रहें तो क्या होगा? बताइए। हम विश्वास भी कर रहे हैं, वो तो मुंह से कर रहे हैं विश्वास, और सोचे कि हमें अनंत जीवन भी मिल जाए, हमें चंगाइयां और रिहाइयां भी मिल जाएं, तो क्या होगा? मिलेंगी? हाँ? फिर तो हम अपने आप को भी और उस परमेश्वर को भी बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते तो सब कुछ है, लेकिन अपने आप से हम परमेश्वर के लिए एक भी कदम नहीं बढ़ाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कोई व्यक्ति जो दो नाव पर पैर सवार होकर रहता है, वो क्या एक दूसरे पार पहुंच पाता है? और ऐसे ही हमारे बहुत से संसार के व्यक्ति हैं, बहुत से लोग हैं जो दो पैरों में सवार होकर जा रहे हैं, दो नाव में सवार होकर दो जगह पे पैर रखे हुए, लेकिन जब कोई परेशानी आई, मुसीबत आई, बीमारी आई, कष्ट ने घेरा, तो तब परमेश्वर याद आ जाते हैं। मौके पे हम बाप को बाप बना लेते हैं, नहीं तो हमें बाप नहीं चाहिए, है ना? मैं बहुत महत्व क्या बात करता कि एक व्यक्ति जो कि हमारा दुनियावी बाप है, अगर उसको हम तभी कांटेक्ट करें जब हमें पैसे चाहिए, जब धन दौलत चाहिए, जब मरने लगते हैं ना, तो सगे संबंधी बहुत पास करते कि हमारी वसीयत हमारे नाम पे ये बूढ़ा लिख जाए, ऐसी बातें, है ना? लेकिन ये क्या सच्चा प्यार है? ये सच्चा प्यार नहीं है, है ना? सच्चा प्यार क्या है कि जब वो चंगा भला चंगा हमारे साथ था, हम उसकी साथ बातचीत करें, है ना? उसी तरह से जब हम भले चंगे हैं, तब जब हम परमेश्वर की उपासना करेंगे तो क्या होगा? तो हमारे आगे बीमारी नहीं आएगी। मेरे प्रियो, पाप के द्वारा अलगाव आया। पाप के द्वारा क्या आया? अलगाव। किसके साथ अलगाव? परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता टूट गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसकी क्रूस की कुर्बानी के द्वारा, उसने जो प्यार दिखाया, क्या लिखा? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, है ना? अभी हमने बोला, ये नहीं बोला कि क्रिश्चियनों से प्यार किया, हिंदू से किया, मुसलमानों से किया, सिखों से या किसी और जाति से प्यार किया। क्या करा? जगत से प्यार किया। मैं हमेशा क्या कहता कि परमेश्वर के सामने दो ही जातियां हैं, एक जो कि पापी है, एक जो कि पाप नहीं करती और परमेश्वर को मानती है। बाकी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये धर्म बनाए हुए किसने? संसार और उसके लोगों ने। पाप के द्वारा हम परमेश्वर से दूर हो गए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में जो प्यार था, जीसस क्राइस्ट में, जिसने मृत्यु के द्वारा बलिदान होकर हमारे लिए, हमारे पापों के लिए क्रूस पर अपना एक एक कतरा बहा दिया, उसके द्वारा हम दोबारा परमेश्वर के साथ मिल जाते, उसके बिना नहीं। क्योंकि ग्रंथों में क्या लिखा हुआ कि यह ऐसी बलि चढ़ाई जानी चाहिए जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिलेगी। मुक्ति और उद्धार केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि उसी के द्वारा सारी वो जो बातें हैं वो पूरी, जो ग्रंथों में, हमारे वेदों में, सब चीजों में जो लिखी गई, वो सारी बातें एक में ही पूरी होती। बिना बलिदान के मुक्ति नहीं मिल सकती, बिना बलिदान के मुक्ति नहीं मिल सकती। और वो बलिदान भी ऐसा नहीं कि बछड़ा चढ़ा दिया और कुछ भी चढ़ा दिया तो उससे मुक्ति मिल जाएगी। बैलों, परमेश्वर का वचन कहता कि बैलों और बछड़ों की बलि से मैं प्रसन्न नहीं होता। अब
बलिदान एक बार हो गया, आपके द्वारा क्या करना है? आपके द्वारा क्या करना है? परमेश्वर पर विश्वास लाना है ना, विश्वास लाना है। आइए हम पिछली बार का एक आयत दोबारा पढ़ देंगे, रोमियो 3:23। कई लोग कहते होंगे कि हमने तो पाप ही नहीं करा, हम तो बड़े बड़े चंगे हैं, है ना। उसके लिए भी आप पिछली बार का वीडियो जरूर देखें, आपको पता लगेगा कि हम पापी हैं कि नहीं है। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। परमेश्वर की महिमा होगी, परमेश्वर की करुणा होगी, तब हम परमेश्वर के अनुसार चल पाएंगे। ठीक है, सबने, इसमें नहीं ये कहा कि यहां पे किसी एक व्यक्ति को छोड़ दिया गया है। और पाप के द्वारा तो क्या आती है? मृत्यु आती है। वचन यूं भी कहता कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु प्रभु यीशु मसीह में हमें अनंत जीवन मिलता है। अब हम जी रहे थे पाप की मजदूरी कर करके, और जिसका एंड क्या था, उसका अंत क्या था? मृत्यु, और मृत्यु भी नरक में। और फिर प्रभु यीशु मसीह बीच में आ गए, प्यार के द्वारा उसने हमें अपने जान की कुर्बानी देकर हमें क्या बता दिया? हमें एक रिश्ता हमारा दोबारा जोड़ दिया, और प्रभु यीशु मसीह में हमें अनंत जीवन मिल गया। रोमियो की ही 6:23 पढ़ेंगे। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हाँ, यही बोला ना अभी कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए क्या है? अनंत जीवन है। अनंत जीवन केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह में है ना। किस लिए? क्योंकि उस पाप को प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन से जब निकाल देता तो क्या हो जाता? उसके पाप, जिसके पाप क्षमा करते हुए हो गए, उसको, वो जो रोगी था क्या हो गया था? उसको चंगाई भी मिल गई, है ना। बोला क्या था? कि तेरे पाप क्षमा हो जाए, है ना। और लोगों के आसान करने के लिए क्या बोल दिया कि जा तू अपनी खाट को उठा और चल फिर, है ना। और हमें देखने की क्या आवश्यकता है कि हमारे जीवन में कौन सा ऐसा पाप पाया जा रहा जिस वजह से हमारी जिंदगी में कोई ऐसी अवस्था चल रही जिस वजह से हम उससे छूट ही नहीं पा रहे हैं, है ना। हर एक व्यक्ति जो कि जीवन काल में जी रहा, किसी ना किसी परेशानी में, किसी ना किसी प्रॉब्लम में घिरा हुआ। अब वो प्रॉब्लम की वजह जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है ना। हम प्रार्थना कराते और चंगे हो जाते, घर जाते, हम अपनी प्रॉब्लम को, अपने पाप को दूर नहीं करते और फिर दोबारा प्रॉब्लम में पड़ जाते। तो करना क्या है? हमने पहले पाप को मारना है। पाप को मार देंगे तो जब दुआ प्रार्थना हो गई, आप चंगे हो गए, तो आपकी चंगाई बरकरार रहेगी। क्या रहेगी? बरकरार रहेगी। गलातियों के खत में हम एक बारी फिर से फटाफट से पढ़ने की कौन कौन से पाप। गलातियों का खत 5:19 से 21। शरीर के काम तो प्रकट हैं। शरीर के काम तो प्रकट हैं, व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, और इनके जैसे और काम हैं। और इनके जैसे और काम। मेरे प्रियो, बहुत कम होंगे जिसमें ये कोई भी पाप ना पाया जाता हो। हर एक व्यक्ति किसी ना किसी पाप से जकड़े हुए है, जिस वजह से उनके जीवन में शारीरिक चंगाई भी नहीं है और आत्मिक चंगाई भी नहीं है। और शारीरिक और आत्मिक चंगाई के लिए केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के पास हमें आना
बहुत ज्यादा जरूरी है ना। हम नहीं कह सकते कि हम शराब पीते हैं, लेकिन पास्टर के पास तो हमारे उसको तो दुआ करनी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। वो दुआ नहीं करेगा तो वो गलत हो गया, लेकिन हम शराब नहीं छोड़ेंगे तो हम गलत नहीं है। ऐसे ऐसे लोगों से हमारी मुठभेड़ होती है ना। हम झूठ बोलना नहीं छोड़ेंगे, लेकिन पादरी हमारे लिए दुआ जरूर करें। हमें सिर्फ चंगाई चाहिए, बाप से सिर्फ अच्छी बातें चाहिए, लेकिन हम उसकी और नहीं बढ़ेंगे। मेरे प्रियो, अगर आप ये चीजों को हासिल कर भी लेंगे ना और नर्क में झोंके जाओगे तो क्या ही फायदा। परमेश्वर का वचन क्या कहता कि अगर मैं संसार की सारी चीजों को ग्रहण कर लूं और अपनी जान की हानि उठाऊं तो मुझे क्या लाभ, है ना। और हम दौड़ रहे हैं इन्हीं चीजों के पीछे, कुछ शारीरिक चीजें, कुछ गाड़ियां, कुछ बंगले, कुछ इन चीजों के पीछे। लेकिन ये जीवन तो 70 बरे या 80 बरे ही है, और इसके बाद हमारा न्याय होना आवश्यक है। न्याय होगा तो जितने लोगों को प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा पाप से छुटकारा मिल गया है, पाप से मुक्ति मिल गई है, वो लोगों के लिए तो एक स्वर्ग है। और जिन लोगों के लिए ये काम जिन्होंने नहीं किया, उनके लिए क्या है? उनके लिए क्या है? नरक है ना। बहुत से लोग मुझसे दुआ प्रार्थना कराने आते हैं और एकदम से बोलते कि फोन पे प्रार्थना फटाफट से कर दो, है ना, ये जादू हो गया, चमत्कार, छड़ी घुमाओ और चंगे हो गए। और मैं ये नहीं कहता कि परमेश्वर ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन मेरे प्रियो, वो चंगे होकर भी आप अगर वो पाप ही बातें करते रहोगे तो क्या ही लाभ। एक बात का उत्तर दीजिए, आप बीमारी में या परेशानी में हैं और अभी परमेश्वर से नजदीक नहीं है, और आप दुआ प्रार्थना करवाने आए और चंगे हो गए और दोबारा उसी पापों को करते गए। ये अच्छा है क्या ये अच्छा है कि बीमारी में कम से कम परमेश्वर को याद तो कर लेते हो? क्या अच्छा है बताइए? हाँ, कम से कम उस समय पे हम परमेश्वर के साथ नजदीकी तो बढ़ाए हुए हैं। पिछले दिनों में एक सवाल मेरे पास आया, कहते कि एक परमेश्वर के दास के कुछ परेशानी आ गई। कहते कि ये क्यों आई है पास्टर साहब, आप बताइए ये क्यों आई है ना। तो मैंने कहा इसकी 2-3 वजह हो सकती हैं। एक कि प्रभु परमेश्वर जिस स्तर पर आज वो है उससे वो आगे ले जाना चाहता, और चाहता कि एक अलगाव होकर पूरी दुनिया से कट ऑफ होके मेरे साथ और समय बिताए। एक वजह ये है। दूसरी वजह ये है पाप, उसके जीवन में पाप पाया जाता। और तीसरी वजह कि परमेश्वर वही, जैसे मैंने पहले उसमें बताया कि परमेश्वर आपको कुछ सिखाना चाहता है, और सिखाना किस लिए चाहता है? ताकि कोई और ऐसी अवस्था में हो तो उसको आप कुछ बता सको। ज्यादातर ये पाया जाता है, क्या लिखा है, ये पाप पाया जाता है, जिस वजह से ये सारी चीजें हमारी जिंदगी में चलती रहती हैं। और परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता कि थोड़े बहुत दुख झेल कर कम से कम परमेश्वर के नजदीक तो आ जाए, है ना। अब मैं अपने पुराने जीवन को अगर बताऊं ना कि हाँ भाई, उस समय पे हम पार्टियां करा करते थे, है ना, सब कुछ चलता था, खाना पीना पिलाना सारा कुछ चलता था। तो क्या होता था, एक फोन मारो ना, दिन रात एक कर पता नहीं कितनी गाड़ियां लग जाती थी, है ना। पार्टी कर रहे हैं, साइमन जी बताइए मैं क्या लाऊं, साइमन मैं बताऊं क्या लाऊं, साइमन मैं बताऊं क्या लाऊं, ऐसी चीजें। और अब क्या बोला जाता है कि प्रभु के भवन में आ जाना, हम दुआ प्रार्थना करेंगे। तो 100 बहाने, पता नहीं वो पुस्तक कहां पे मिलती है जहां पे इतने सारे बहाने की हर बार के लिए कोई नया बहाना है। मैं कई लोगों से पूछता कि वो पुस्तक कहां पे, हमें बताइए जरा, या आपके पास हर बार के लिए कोई ना कोई एक नया बहाना मिल जाता है।
और आप उस बहाने को, उस पुस्तक को पढ़ के बता देते हैं कि हाँ मेरे प्रियो, टाइटैनिक जहाज पे ना एक व्यक्ति प्रचार कर रहा था, लगातार प्रचार करता रहता था, परमेश्वर का राज्य निकट है, परमेश्वर का राज्य निकट है, परमेश्वर का राज्य निकट है, परमेश्वर का राज्य निकट है। कोई विश्वास नहीं करता था। और एक समय ऐसे आया कि वो जहाज एक आइसबर्ग के साथ टकराया और पूरा का पूरा जहाज वो डूबने वाला था। अब वहां पे कुछ लोग तो होंगे, हजारों में शायद 1, 2, शायद 10, जिन लोगों ने उस प्रचारक की आवाज को सुनकर अपना मन फिरा लिया होगा और परमेश्वर की ओर बढ़ गए होंगे। अब वो जो वो मरेंगे तो परमेश्वर क्या कहेगा? वेल डन माय फेथफुल सर्वेंट, मेरे दास बहुत अच्छा किया, आप स्वर्ग में प्रवेश कीजिए। लेकिन वो हजारों लोग जो कि परमेश्वर की उस वाणी को इग्नोर करते जा रहे थे, लगातार बोला जा रहा था लेकिन लगातार उस वाणी को नहीं मान रहे थे, क्या होगा उनका? उनका न्याय निश्चित है। जब एक बड़ा प्रलय आया था, क्या हुआ था? जोना, हाँ, हिंदी में क्या कहते हैं? नूह की किश्ती की बात सबने सुनी होगी। और जब परमेश्वर ने उसको किश्ती बनाने की लिए बोला गया कि इतनी चौड़ाई, इतनी लंबाई, इतनी ऊंचाई रखना, इतने कमरे रखना, और लगातार वो उस किश्ती को बनाता भी रहा और जो लोग आ रहे थे उनको प्रचार भी करता रहा। क्या करता रहा? एक प्रलय आने वाला है, अपना मन फिराओ नहीं तो तुम मारे जाओगे। यही प्रचार चल रहा था और कोई बड़ी बड़ी कहानियां नहीं थी। और लोग उस पर हंसा करते थे, ठट्ठा करा करते थे, जोर जोर से ठट्ठा करा करते थे, और हंसते हंसते ये सोचते थे कि पानी नहीं आएगा, पता नहीं कब आएगा। लेकिन वो अपने कार्य से पीछे नहीं हटा, वो लगातार उस कार्य को करता रहा। अंत में जब पूरी किश्ती तैयार होगी तो परमेश्वर ने हर एक जाति के 2-2 नर और मादा पशु पक्षियों को, वो जो सारी जगहें थी वहां पे आने को कह दिया और उनको अंदर आने को कह दिया, और नूह और उसके खानदान को भी अंदर आने को कह दिया। उसके बाद वो दरवाजा बंद कर दिया गया। किसने किया वो दरवाजा बंद? वो नूह ने नहीं बंद किया था, वो दरवाजा प्रभु परमेश्वर ने बंद कर दिया। और बारिश 40 दिन और 40 रात तक वर्षा आती रही। और उसके बाद वो बार बार वो लोग कहते कि नूह दरवाजा खोल, हमको अंदर आने दे। कहते अब ना हो पाएगा, अब ना हो पाएगा। अब जो परमेश्वर ने सोच लिया है वो तो होकर रहेगा। जितने साल मैं किश्ती बनाता रहा, तुम्हें बार बार बोलता रहा, चेतावनी देता रहा कि शायद तुम अपने मन को फिराकर उस किश्ती में प्रवेश कर जाओ जहां पे परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। लेकिन नहीं, आप लोगों ने तब नहीं सुनी और अब सुनने का कोई फायदा नहीं, अब दरवाजा ही बंद हो गया। मेरे प्रियो, अंत का समय ऐसा ही आने वाला है। आज आपको मेरे शब्द, जितने लोग ऑनलाइन भी सुन रहे, लगता कि पता नहीं ये क्या बोलता रहता हर बार, इन शब्दों का कोई वजन है भी कि नहीं है। लेकिन मेरा जो कार्य मुझे दिया गया है इस जिंदगी में, वो मैं खत्म करके ही जाऊंगा। और ऐसा समय आने वाला जब लोग पहाड़ों को कहेंगे हमारे ऊपर गिर जाओ, हमें मार डालो, क्योंकि इतना बुरा समय आने वाला है। समुद्र को कहेंगे कि हमें निगल लो, और समुद्र उसमें छलांग भी लगाएंगे ना, उछल के बाहर फेंक देगा उसको। ऐसा समय आने वाला है। कई जगह पे 666 नंबर एक चिप हमारे माथे में और यहां पे
लगानी लागू हो चुकी है। उसके बिना ना खाना मिलेगा, ना सिलेंडर मिलेगा, ना किसी मॉल में एंट्री होगी, ना कोई टिकट मिल पाएगी, कुछ नहीं हो पाएगा। और ऐसी चीज शुरू हो चुकी है। एंटी क्राइस्ट यानी कि अंत का वो दुष्ट मसीहा जो कहेगा कि मुझे ही मानो, वो खड़ा होने वाला और पूरी पृथ्वी को वो कंट्रोल करेगा। उसके हाथ में, उसकी मुट्ठी में किसी की भी जान, ऐसे चाहे तो किसी को भी मार दे, पूरे कंप्यूटर पे देख के किसी को भी कभी भी मार पाएगा। और जिसके पास वो नंबर नहीं होगा उसके माथे पे या यहां पे, उसको वो नष्ट करेगा। पकड़ पकड़ के घरों में से निकाल निकाल के उन लोगों को जेल में डालेगा और ऐसी दर्दनाक मौत देगा, ना मारेगा ना जीने देगा। ऐसा समय आने वाला मेरे प्रियो, इसलिए सावधान हम आज ही हो जाएं। आज ही हम सावधान हो जाएं। जब हमें खाना नहीं मिलेगा तो हम कहेंगे लगा दो नंबर, हमें लगा दो, हमें कम से कम खाना तो मिलेगा। लेकिन मेरे प्रियो, आज जितने लोग मेरे ऑनलाइन सुन रहे और यहां पे बैठे हुए, उनको मैं बताना चाहता कि वो नंबर एक शैतान का नंबर है। जब वो नंबर आपके ऊपर लगा दिया गया तो आप शैतान के हो गए, तब आपका बचने का उसके बाद कोई भी वजह नहीं रह सकती। आप सोचे कि मैंने नंबर तो लगा लिया, खाना तो खाना ही था ना। इसलिए मेरे प्रियो, आज ही निर्णय लेकर परमेश्वर की ओर बढ़ जाएं, ताकि परमेश्वर के दूती आगमन में हम उस दर्दनाक मौत से बचकर पहले ही परमेश्वर के भवन में उठाए जाएं। पहले ही हम परमेश्वर की उपस्थिति में उठाए जाएं, क्योंकि परमेश्वर हमसे वायदा करके गया। यीशु मसीह जब आए 33.5 साल यहां पे जिए, 30 साल की तैयारी और 3.5 साल की सेवकाई। कितने देर की? 3.5 साल की सेवकाई, 30 साल की तैयारी के बाद तैयारी की करी उन्होंने। हाँ, वो तो खुदा का पुत्र था, उसको तैयारी की जरूरत नहीं है ना। कितनी तैयारी करी? 30 साल की तैयारी। किसने? वो जो आसमान से उतरा हुआ था उसने। कितनी तैयारी करी? 30 साल की तैयारी करी और 3.5 साल की सेवकाई, है ना। आजकल क्या होता है, हम 6-6 महीने में पादरी बन जाते हैं, प्रॉफिट बन जाते हैं। बपतिस्मा लिए तो हम स्वर्ग लोक के अधिकारी हो गए। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं होता। अभी आप उस इंच को भी नहीं जानते, उस बूंद को भी नहीं जानते जिसके सामने एक बहुत बड़ा समुद्र पड़ा हुआ है। उसको जानने की कोशिश करें। परमेश्वर चाहता कि आप सभी लोग बचाए जा सके, उस पर विश्वास कर उसकी नजदीकी में बढ़ते जाएं। परमेश्वर अगर आपको बचाना ना चाहता तो यीशु मसीह के द्वारा आपको मुक्ति का रास्ता ना दिखाता। अब रास्ता दिखा दिया है, मनुष्य को ही विश्वास करना है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी आपके साथ, सिर्फ बताया जाएगा जैसे मैं बता रहा हूं। कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी, कोई घड़ीस के चर्चों में नहीं लेके आएगा। लेकिन जितनों ने विश्वास किया उतनों को परमेश्वर ने अपने बेटे और बेटियां बनने का अधिकार दे दिया। नहीं विश्वास करोगे तो आप अपनी स्वतंत्र इच्छा के खुद मालिक हो। अपने अच्छे और बुरे को जानने वाले आप खुद हो, है ना। वहां पे वीडियो जब स्वर्ग में दिखाई जाएगी, क्योंकि मुझे तो बताया ही नहीं क्या, परमेश्वर दिखाएगा कि तेरा मेरा दास पास्टर साइमन पीटर आपको ऐसा बता रहा था, ये देखो वीडियो। और तब हमारे चेहरे ऐसे होंगे। कई बार हम कह भी देंगे इसमें मैं तो बैठा नहीं, ये तो पता नहीं कौन है, और परमेश्वर उसका भी चेहरा दिखा देगा, फिर ऐसे घुमा के आपका भी दिखा देगा, आप भी बैठे हुए थे। और फिर हमारे पास बचने का कोई तरीका नहीं होगा। फिर शैतान जिसके कार्य हमने पूरी पृथ्वी में करते रहे हैं, बड़ी खुशी से पार्टियां करनी है, मैंने शराबें पीनी है, तंबाकू खाना है, किसी चीज को नहीं छोड़ना, वो आपको बड़ी बढ़िया तरीके से नरक में लेके जाएगा, जहां पे आग और गंधक की झील है, जिसका कीड़ा बाइबल कहती कभी नहीं मरता। ना आप मरेंगे ना जिएंगे, तड़पना होगा, तड़पना, लगातार तड़पते रहेंगे।
क्योंकि देह तो मर जाती, लेकिन आत्मा और प्राण का न्याय होकर वो स्वर्ग या नरक का अधिकारी बन जाता है। जब ऐसा होगा, मैं नहीं चाहता कि जितने लोग मेरे वचनों को सुनते वो ऐसा किसी के साथ भी हो। मैं चाहता कि वो सब लोग प्रभु यीशु मसीह की उस बड़ी कुर्बानी को जाया ना जाने, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की ओर बढ़ जाए, उसकी ओर बढ़ जाएं, उसकी ओर अपनी आंखें उठा लें। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता, जितनों ने उसकी ओर आंखें उठाई उनको वो शर्मिंदा नहीं होने देता। आज समय है हमारे लिए, क्योंकि सांसें चल रही हैं, हम देह के बीच में एक देह प्राण आत्मा होते हुए एक नाम के बीच में हम बैठे हुए हैं। लेकिन जब ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी, तब कुछ और नहीं, लेकिन सिर्फ न्याय होगा। हमारा अच्छाई और बुराई को चुनना सिर्फ और सिर्फ इस शरीर में ही है। उसके बाद जब मर जाएंगे, प्राण और आत्मा नहीं ये डिसाइड कर सकती कि मैंने स्वर्ग में जाना या नरक में जाना, तब तो सिर्फ न्याय होगा। सिर्फ और सिर्फ उस समय न्याय होगा, और जो परमेश्वर के अनुसार चलते रहे वो परमेश्वर की ओर बढ़ जाए। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। कहते कि दौड़ते तो सभी हैं, लेकिन मुकुट सिर्फ वही लोग पाते जो कि जीतते हैं। जीतना हमने पाप से है, यीशु मसीह के द्वारा। सारी सहायता आपके पास है। और जब हम दुआएं प्रार्थना करते रहते तो हमें परमेश्वर अपना वरदान सहाय के रूप में पवित्र आत्मा भी देता, जो कि हमें इस पाप की जंग को जीतने के लिए और ज्यादा सामर्थ्य बनाता। इसलिए आप ये ना सोचें कि अभी हमारा एंड हो गया, बहुत कुछ जान लिया। मेरे प्रियो, अभी शुरुआत है। बहुत कुछ ऐसी भेद की बातें जानना बाकी है जो कि आप सोच भी नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए सभी लोग खड़े हो जाएंगे।